के मनन के लिए, आज के संदेश के लिए आइए हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 पद, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। एक बार फिर विश्वास पर परमेश्वर ने अपना वचन हम सब के लिए भेजा है। प्रभु जानता है और चाहता है कि हमारी विश्वास की ये यात्रा और मजबूत हो, और मजबूती के साथ अपने विश्वास में हम प्रभु की संगति में आगे बढ़ते रहें, उसकी स्तुति आराधना में आगे बढ़ते रहें, और उसकी सेवा में विश्वास को और अधिक, अपने विश्वास को भी मजबूत करते रहें, और दूसरे लोगों को भी जो विश्वास में निर्बल हैं उनके विश्वास को भी हम मजबूत करते रहें। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि आखिर विश्वास है क्या? मसीही जीवन में हम सब ने कहीं ना कहीं शुरुआत की है। कुछ लोग मसीही परिवारों में पैदा हुए हैं, माता पिता ने बचपन से ही उनको मसीहत के बारे में, मसीह के बारे में, उसके वचन के बारे में या विश्वास के बारे में जरूर सिखाया है, या आपको उंगली पकड़कर अपनी कलीसिया में ले गए जहां परमेश्वर का वचन सिखाया, पढ़ाया जाता है। विश्वास क्या है इस पर भी आपने अवश्य सुना होगा, तो जरूर आपकी शुरुआत हुई होगी। जैसे कहते हैं, एक अच्छी शुरुआत एक अच्छे निर्माण की नींव होती है। ए गुड बिगिनिंग ए हाफ डन, ऐसी भी एक कहावत है। ए गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत अगर हो जाए, आधा काम तो आपका वही हो गया। उसी तरह एक बुरी शुरुआत एक बहुत डिजास्टर है, मुसीबत है। बुरी शुरुआत मसीह जीवन में क्या हो सकती है कि कोई मानकर चलने लगे, मैं तो मसीह हूं, मैं तो मसीह परिवार में पैदा हुआ, मुझे तो बचपन में डेडिकेट किया गया था प्रभु के मंदिर में, और मैंने तो बाइबल भी पूरी पढ़ ली है। या और जो कलीसिया में कुछ काम होते हैं उनको भी करता हूं, आगे जाकर के टाइट्स एंड ऑफरिंग भी परिवार की में ही डालता आया हूं बचपन से। कई लोग, हम बच्चों को भी आगे कर देते ना कि टाइट का लिफाफा उनके हाथ में, जाओ ये ऑफरिंग चढ़ा के आओ, भेंट करके आओ। सो ये सारी बातें मिलकर के इस बात को तय नहीं करती कि मेरा नया जन्म हो चुका है, कि मैंने यीशु मसीह को जान लिया है। ये सारी औपचारिकताएं अच्छी हैं, आप प्रभु के भवन में, परिवार में, काम में लगे रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या, जैसा यहां लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना कोई मसीही नहीं बनता है, चाहे मसीही नाम ही क्यों ना हो हमारा, या बाइबल के बड़े बड़े संतों के नाम ही क्यों ना हम रख लें। अगर यीशु पर विश्वास नहीं है तो हम विश्वासी नहीं हैं, हम मसीही भी नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले इस बात को जांच लेना जरूरी है, एम आई अ क्रिश्चियन और अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। और कुछ चर्चेस में एक ज्यादा स्पष्ट और अच्छा माना जाने वाला शब्द यह है, क्या मैं यीशु का विश्वासी हूं? डू आई बिलीव इन क्राइस्ट? ये बड़ा स्पष्ट एक है, क्या मैं मसीह में विश्वास करता हूं? कुछ लोग पूछेंगे, क्या आपने नया जन्म पाया है? तो ये भी एक सही जवाब है। नया जन्म कैसे? यूहन्ना 3 अध्याय में बताया गया है, यदि तू जल और आत्मा से न जन्मे तब तक तू परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो विश्वास मसीह पर करने का मतलब यह है, एक छोटा सा प्रोसेस उसका है
कि अपने गुनाहों से तौबा करके अपने गुनाहों से यीशु से माफी मांगने, उसके लहू से धुल करके उसको अपने हृदय में स्वीकार करना, यह तो ये एक शुरुआत है। और ये हम जानते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं ईश्वर में, तब से मसीह का काम हमारे जीवन में शुरू होता है। वरना तो ईश्वर तो सबकी देखभाल कर रहा है। जो ईश्वर को नहीं जानते, जो रोज गालियां भी देते हैं कई ईश्वर को, और सुबह उठ करके चाय का कप हाथ में लेकर ईश्वर की निंदा भी करने लगते हैं, परमेश्वर उनके कप में भी चाय दे रहा है और अभी फिर उनको नाश्ता भी देगा, खाना भी देगा। लेकिन याद रखें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आशीषों का उपयोग तो कर रहे हैं, परमेश्वर की हर दिन। अभी हम सुबह निकले, सब पूछते हैं कि भाई धूप निकले कि नहीं। हाँ, धूप का भी उपयोग कर रहे हैं। ईश्वर ने पृथ्वी पर अच्छे से अच्छे धान और फल ये सब उगाए हैं, वो भी खा के निकलेंगे। लेकिन इन सब के पीछे ईश्वर को नहीं पहचानते और मानते हैं। उत्पत्ति 1:1 में बताया गया है कि परमेश्वर ने सब पैदा किया है। यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय में भी बताया, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ प्रभु यीशु के द्वारा, और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। त्रिएक परमेश्वर सारी पृथ्वी की सृष्टि में शामिल है और वही सभी से बनाते हैं। सबोपदेशक 3 और उसके 11 में आदि से परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। तो सारी दुनिया इस बात पर विश्वास करती है, करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये हमारी मेहनत है, हमारी कमाई है, कहां है ईश्वर। तो उनके लिए बाइबल ये सबसे सही एक पद देती है, भजन संहिता 14 में, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई ईश्वर है ही नहीं। उनकी परिभाषा यही है कि वे मूर्ख बन गए और मूर्खता में वे सबको चैलेंज करते रहते हैं, विज्ञान को भी, धर्म विज्ञान को भी, ईश्वर को भी। आपको और मुझको तो चैलेंज करना उनके लिए बहुत छोटी बात है, वो ईश्वर को भी चैलेंज, अगर तू है तो दिखा, सामने आ। और जिस दिन वो सामने आएगा, सामने तो जरूर आएगा, पर अभी तुम्हारे कहने से नहीं आएगा। अगर सच में तुम्हें जरूरत है तो आएगा, लेकिन उसकी परीक्षा लेने के लिए अगर कहते हो, अगर तू कोई हस्ती है तो सामने आकर दिखा। मैंने भी बचपन में कई बार ऐसा कहा है, अगर तू ईश्वर है तो मेरे सामने एक बार आके दिखा दे, फिर मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, आपकी सेवा करूंगा। कहीं सेवा का मन तो बचपन से था, लेकिन ईश्वर के दिखाने का तरीका और है। हम यीशु ने जब जी उठे थे, अपने चेलों के पास आकर कहा, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। पर तू, मतलब थोमा से कह रहे थे, इधर आ, अपना हाथ, अपनी उंगली यहां डाल, अपना हाथ यहां डाल करके देख और विश्वासी रहे। अविश्वासी मत बन, विश्वासी रहे। लेकिन धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। बिना देखे का मतलब है जब आप ईश्वर के वचन को सुनकर उस पर विश्वास करते हैं। जब सुसमाचार सुनकर हमने विश्वास किया, हम धन्य हो गए। यानी कि देखने वालों से एक डिग्री और ज्यादा ईश्वर के प्रेम में ऊंचे कर दिए गए। ब्लेसेड आर यू who without seeing any form of God, you believed in God। ईश्वर के किसी भी रूप को देखे बिना तुमने सुसमाचार पर विश्वास करके ईश्वर को ग्रहण किया, तुम धन्य हो। इब्रानी 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। परिभाषा यहां पर है। बहुत सारी परिभाषाएं ईश्वर ने
विश्वास की विधि हैं, ईश्वर की विधि हैं। विश्वास क्या है? कुछ लोग अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में कहें आस्था, उर्दू का एक शब्द है अकीदा, ईमान, फेथ और बिलीव, यकीन। ये सब पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, ये तो एक जनरल परिभाषा हुई कि विश्वास क्या है। लेकिन ईश्वर में विश्वास क्या है? अनदेखे ईश्वर में विश्वास कर लेना बिना किसी प्रमाण, हालांकि यह प्रमाण है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। यहां वस्तु शब्द के लिए इंग्लिश में सब्सटेंस आया है, निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण बिना प्रमाण के नहीं है। इट हैज in other words a certification. Our belief is certified when we believe in Jesus, listening to the gospel. सुसमाचार सुनने से जो विश्वास आपने कर लिया, एक तरह से एक प्रमाण पत्र आपके दिल पर छप गया है, स्वर्ग में छप गया है। You believe in God। और दूसरा, परमेश्वर को और उसके वचन को बिना सवाल ग्रहण करना, यह विश्वास है। टू एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड एंड गॉड हिमसेल्फ विदाउट एनी क्वेश्चन, बिना सवाल के, बिना सवाल के परमेश्वर को, उसके वचन को स्वीकार करना, यह विश्वास है। और यह चीज ज्ञान से अलग है, यह भी ध्यान रखें। बहुत सारे लोग ईश्वर के बारे में ज्ञान तो बहुत रखते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। बहुत से विश्वासी हैं जिनको बाइबल का बहुत सारा ज्ञान है। मैंने कहा ना, ईश्वर के वचन पर, ईश्वर पर विश्वास या उसे स्वीकार करना, ग्रहण करना, ईश्वर के वचन के बारे में जानना अलग चीज है। कोई भी जान सकता, लेकिन उसको आप विश्वासी नहीं कह सकते जब तक कि वो उस वचन को हृदय में ग्रहण नहीं करता। हम पढ़ते रोमियो 9:10 में, विश्वास आता कैसे है? अब विश्वास सुनने से है ना, लेकिन सुनना भी एक खास है। ओके, पढ़े प्लीज। 17। भाई ये लिमिटेड है, इससे बाहर से विश्वास नहीं मिलेगा। विश्वास सुनने से आएगा। अब सुनने में भी एक खास विषय है, उसी को सुनने से विश्वास आता है, वो है मसीह का वचन। गवाही सुनना अच्छी बात है, किस्से कहानी सुनना और पढ़ना अच्छी बात है। फिल्म भी देख लिया मसीह के बारे में, जीसस फिल्म, दया सागर, और भी कितनी। उसमें जो ईश्वर का वचन है उसके बारे में जानने से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको सुनकर ग्रहण करने से वो विश्वास बन जाता है। हाउ डज फेथ form in our hearts? It is formed by listening to the word of God. परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन परमेश्वर का वचन है। वो चाहे परमेश्वर के दासों के द्वारा इस बाइबल में लिखवाया गया है, और जब आप इसे पढ़कर सुनाते हैं, बोलते हैं, तब भी यह परमेश्वर का वचन है। और कोई आपके द्वारा
इस वचन के बोले जाने को सुन करके उस पर विश्वास करता है, वो विश्वास कर सकता है और विश्वासी बन सकता है। विश्वास सुनने से आता है। अब कई बार हम कहते हैं प्रभु मेरे विश्वास को और बढ़ाइए। चलो ने भी कहा प्रार्थना करना सिखाइए, विश्वास भी बढ़ाओ तो बढ़ेगा। जो सुनने से आता है वो सुनने से ही बढ़ता है। अगर विश्वास आपने सुनने से किया, परमेश्वर के वचन को सुनने से, तो परमेश्वर के वचन को ही पढ़ने से और सुनने से ये और भी बढ़ेगा। अगर बाइबल को हमने चेन लगा करके ऊपर रख दिया, बंद कर दिया और फिर दुआ करने बैठ गए, मेरा विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ा, कितना भी एक कीर्तन करते रहेंगे तो ये विश्वास बढ़ने वाला नहीं। बाइबल उठाएं, इसको खोलें, पढ़ने लगे। या आपके पास प्रभु के ऐसे सेवकों के संदेश हों जो परमेश्वर के वचन पर सही रीति से विश्वास करने वाले। क्योंकि आज दुनिया में टीवी पर, यूट्यूब और फेसबुक, सब जगह ऐसे लोग भी प्रचार कर रहे हैं जो ईश्वर के सच्चाई से बिल्कुल भटके हुए हैं। तो ऐसे लोगों के वचन सुनने से विश्वास नहीं बढ़ने वाला है। तो हमें परमेश्वर का वचन भी परमेश्वर के उन दासों के द्वारा सुनना है जो इस पर विश्वास करते हैं, जो इसके वचन पर चलते हैं, जो इसी पवित्र वचन पर मनन करते हैं, मनन प्रस्तुत करते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ सकेगा। एक अगली चीज है कि विश्वास की शुरुआत, अभी हमने रोमियो 13 और 17 भी देखे, रोमन्स 13-17 नहीं, मेरे ख्याल से अच्छा वो गलत रेफरेंस से लिखा गया है, वो 13 की जगह 10 था। आगे हम देखें यूहन्ना 20:30 और 31, जहां प्रभु क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 20:30 और 31, ये विश्वास कैसे आता है? ईश्वर के वचन जो इस पुस्तक में लिखे गए हैं, इस चीज को अंडरलाइन करो, जो इस पुस्तक में लिखे गए हैं। और भी हैं जो लिखे नहीं गए, लेकिन जो लिखे गए हैं इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो। तो विश्वास कैसे आएगा? इस पुस्तक में लिखे गए वचनों को पढ़ने से और सुनने से। और उसमें क्या विश्वास करना है? अब यह भी सवाल है, विश्वास क्या करूं? केवल बाइबल को रट लेना विश्वासी बन जाना थोड़ी है। हमने बचपन से रट लिया बाइबल पदों को, तो क्या हम विश्वासी बन गए? विश्वास ये कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। एक विश्वास वचन प्रेरितों का आपने अक्सर सुना, कुछ कलीसियाओं में, मेरे ख्याल से किसी गीत किताब में मिलेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर, प्रभु यीशु पर के बारे में, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और क्रूस पर, पिलातुस के राज्य में क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता के दाहिनी तरफ विराजमान है, जहां दोबारा वादियों पर विश्वासियों को लेने के लिए आने वाला है। तो प्रभु यीशु के बारे में यह विश्वास, अपने चेलों से भी उसने एक बार पूछा था कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। चेलों ने कहा कोई कहता है यूना, कोई कहता है एलिया। उसने कहा तुम क्या कहते हो? जब पतरस ने यह कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तभी प्रभु यीशु ने उससे कहा तू पतरस है, तू पत्थर या चट्टान है और इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा।
पतरस के उस अंगीकार को चट्टान कहा है, पतरस को चट्टान नहीं कहा है। पतरस के अंगीकार को चट्टान कहा है, क्योंकि हमारा विश्वास एक चट्टान पर बना है और वो चट्टान स्वयं यीशु है। पतरस हमारी चट्टान नहीं है, लेकिन हम सबके जीवन में एक चट्टान है। जब हम पतरस के समान इसी तरह विश्वास का अंगीकार करते, यीशु तू मेरा उद्धार करता है, तब हम भी पतरस के समान उस चट्टान पर अपना घर बना रहे हैं या बना लिया है। और ये कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जीवन कैसे मिलता है? यीशु के नाम पर विश्वास करके। पहला ये कि यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र मसीह, और उस मसीह के नाम पर हम विश्वास करके जीवन पाते हैं। तो आपने अगर यीशु के नाम पर विश्वास कर लिया है तो आपने जीवन पाया है, अनंत जीवन। ये शारीरिक जीवन नहीं, बल्कि अनंत जीवन, वो जीवन जो इस मृत्यु के पश्चात भी रहेगा, सनातन काल तक रहेगा, परमेश्वर के साथ रहेगा, स्वर्गलोक में रहेगा। ये कभी नष्ट नहीं होगा, और नष्ट होने का मतलब है नरक में डाल दिया जाना। इसी में ये दूसरी बात है कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, उसके वचन को स्वीकार करने से हम विश्वासी बनते हैं, से हमारा उद्धार होता है, और यही हमारा अनंत जीवन है। कुछ लोग दर्शन देखते हैं, मुझे यीशु का दर्शन हुआ इसलिए विश्वासी कहलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने आवाज सुनी उसकी, इसलिए विश्वासी कहलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे जीवन में तो बड़ा चमत्कार हुआ, मैं इसलिए मसीह हूं, लेकिन ये बातें हमें मसीह नहीं बनाती। ये एक प्रभु की तरफ खींचने का, जैसे मूसा को जलती हुई झाड़ी ने खींचा, वो परमेश्वर के पास आया, ये हमें परमेश्वर की ओर खींचने के साधन हो सकते हैं। दर्शन और उसकी आवाज, जैसे पतरस ने भी सुनी, शमूएल ने भी सुनी, लेकिन पतरस के उद्धार का कारण यही नहीं था कि उसने यीशु की आवाज सुनी। उसकी आवाज सुनने के बाद वो उसके पीछे चल पड़ा, उसे अपना प्रभु मान लिया और जाकर उसी से प्रार्थना भी करने बैठा। अंधा हो गया था यीशु की रोशनी के सामने, और उस अंधी अवस्था में भी वो बैठकर दुआ कर रहा था। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो जब हनन्याह को पर प्रभु यीशु ने कहा जाकर उस पर हाथ रख और उसके लिए प्रार्थना कर, और उसको बताया कि देख वो प्रार्थना कर रहा है, और पूरा एड्रेस बताया, गली जो सीधी कहलाती है उसमें, और किसके घर में रुका हुआ है उसका नाम बताया। उसके घर में पौलुस प्रार्थना कर रहा है, जाकर उस पर अपने हाथ रखो, प्रार्थना। उसने आकर के उस पर हाथ रखे और उसकी आंख से छिलके से गिरे, उसका अंधापन दूर हुआ, और उसने कहा, यह भी उसने बताया कि प्रभु जो तुझे मार्ग में दिखाई दिया उसने मुझे भेजा है, कि तुझे उसने चुन लिया है। दर्शन प्रभु की ओर खींचने, आकर्षित होने, करीब आने का बहुत अच्छा एक आकर्षण है, लेकिन प्रभु यीशु का वचन ग्रहण करना, यीशु को ग्रहण करने से हम विश्वासी कहलाते हैं। उसका धन्यवाद हो। और इफिसियों 1:6-1-4 पढ़ें तो हम सीखते हैं कि विश्वास की शुरुआत कब होती है, यानी कि उम्र के कौन से दौर से शुरू होती है। इफिसियों चैप्टर 6 वर्स 1-4।
हे बालकों, ये शब्द पर ध्यान देना, बालकों को संबोधन करता है। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन करो। प्रभु की शिक्षा, प्रभु के वचन से ही शिक्षा मिलेगी। तो प्रभु का वचन बालकों को उनके बचपन से ही मिलना चाहिए। यहां संडे स्कूल का महत्व उजागर होता है, लेकिन ये माता पिता को भी शुरुआत करनी है। संडे स्कूल अच्छा है, जरूरी है, लेकिन वो तो सप्ताह में एक दिन आपको मौका मिलेगा। लेकिन माता पिता अपने बच्चों को अपने घर में रोज ये अवसर दे सकते हैं। चौथा पद, अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो ईश्वर के वचन से उनका पालन पोषण होना है। ईश्वर के वचन से उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। ईश्वर के वचन से ही उनको चेतावनी, पालन पोषण, शिक्षा, तभी ये विश्वास का बीज उनके मनों में डाला जा सकेगा। तो यहां ये चीज स्पष्ट होती है कि प्रभु यीशु की शिक्षा की शुरुआत, या हम विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, तो विश्वास की शुरुआत उम्र के कौन से दौर से शुरू होनी चाहिए? तो बचपन से। एक व्यक्ति आया था यीशु के पास, जब यीशु रूपांतर के पहाड़ से उतरा था, याद है, और 9 चेले नीचे थे और 3 चेले यीशु के पास पहाड़ पर थे। उन 9 चेलों के पास वो अपने छोटे बच्चे को लेकर के आया। बच्चे अंदर बैठ जाएं, अच्छा, नीचे उनके पास लेकर के आया कि उसके बच्चे में दुष्टात्मा थी, जो उसको हर कहीं गिराती और मरोड़ खाता था, कि वो उसको ठीक कर दे। 9 के 9 चेले उस बच्चे को ठीक न कर सके। उसके बाद जैसे ही प्रभु यीशु पहाड़ से उतरे, वो उसके पास लेकर के आया कि मैं आपके चेलों के पास भी ले गया था, उनसे कुछ न हुआ, अगर तू कुछ कर सकता है तो इसे ठीक कर। यीशु ने कहा, यह क्या बात है, अगर तू कर सकता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मतलब उसमें भी विश्वास नहीं था, और ये पहले ही हो सकता था। ये 9 चेले ही कर सकते थे, उनमें भी विश्वास की, हम कहेंगे, प्रॉब्लम थी, कमी थी। लेकिन फिर उस पिता ने वहां पर कहा, मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने भी विश्वास किया। तब जाकर यीशु ने पूछा एक सवाल, इसका ये हाल कब से है? उसने कहा, बचपन से। तो हम ये अध्ययन कर रहे हैं कि बच्चों को विश्वासी या ईश्वर में विश्वास कब करना चाहिए? बचपन से, क्योंकि शैतान का काम तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। अगर हम उनके बड़े होने तक इंतजार करते रहेंगे, ये बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तब इनको जो है बाइबल की शिक्षा देंगे, संडे स्कूल भेजेंगे। ये एजुकेशन के स्कूल में हो सकता है, वहां चलेगा। 5 साल से कम होगा तो वो नहीं लेंगे, या अभी तो नर्सरी खुल गया है तो 3 साल का है, 2.5 साल का ले लेते हैं। लेकिन ईश्वर पर आस्था की शुरुआत दूध पीते हुए बच्चों से ही शुरू हो जाती है। भजन 2 में लिखा, तूने दूध पीते हुए बच्चों से अपनी स्तुति सिद्ध कराई है। सो परमेश्वर, बच्चे जब दुनियादारी नहीं समझ रहे होते हैं, जब हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे होते, तब भी परमेश्वर उनसे अपना बातचीत कर लेता है। परमेश्वर उनको अपना कम्युनिकेशन कर लेता है, उसको कोई तकलीफ नहीं। हमको हो सकती है, हम ना समझे, बच्चे हमारी ना समझ सके, बट देयर इज नो प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन बिटवीन ए स्मॉलेस्ट चाइल्ड, आई मीन इन्फेंट एंड गॉड। एक शिशु और परमेश्वर के बीच में कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। देयर इज नो हर्डल
in the communication between an infant and God. We may have, हमको हो सकती है, हम उनकी बात ना समझे, हम इशारों से बात करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि when should one begin to believe in God? They should hear, or they should get a chance to hear the word of God from their childhood. नीति वचन 22 का 6 पढ़ेंगे, कोई भी नीति वचन 22 का 6। लड़का लिखा है, इंग्लिश में है ट्रेन अप अ चाइल्ड, मतलब बच्चे को, 22 के 6 में, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। कहते ना, हमारे दादा ने सिखाया, हमारे दादा ऐसे सिखाते थे, हमारे पापा ऐसे सिखाते। तो बचपन में जो कुछ उन्होंने सीखा वो उनकी जिंदगी का एक ऐसा डिसिप्लिन बन गया कि वो उससे इधर उधर नहीं होते हैं, और बाद में जो हम सिखाते हैं वो चीजें उनके कैरेक्टर में उतरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बचपन से वो बड़ी आसानी से उनका जीवन और उनका चरित्र बन जाती हैं। तो हम बचपन से बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाना आरंभ करें और वो उन चीजों को भली भांति अपने जीवन में सीख सकें। अगली चीज पर हम मनन करते हैं, यदि विश्वास ईश्वर का वचन सुनने से हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ है, तो हर प्रकार की गलत फहमियां, गलत शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं, भ्रांत शिक्षाएं, इनका क्लैरिफिकेशन भी परमेश्वर के वचन से ही होगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है, बिरिया नगर के लोग ऐसे थे, वो जो प्रचार सुनकर के जाते थे और घर जाकर के व्यवस्था की पुस्तक उठा करके पढ़ते थे, ये बातें ऐसी ही हैं कि नहीं, उससे मिला कर देखते थे। अब हम सोचते हैं कि हमारे प्रचारक तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सेमिनरी से पढ़ के आए हैं, बाइबल कॉलेज से पढ़ के आए हैं, कई सालों का अनुभव है, वो क्या गलत बोल सकते हैं। लेकिन हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के वचन से उन चीजों का मिलान करके देखे कि ये जो कहा गया है ये ऐसा ही है या नहीं है। बहुत सारे जो एरर्स हैं, गलतियां हैं, गलत शिक्षाएं हैं, परमेश्वर के वचन को ही गलत समझने से, ठीक से ना समझने से, तोड़ने मरोड़ने से या आधा अधूरा समझ करके उसमें से नए नियम बना करके फैलाई गई हैं। तो हमको उस कॉन्टेक्स्ट में जाना है, किस संदर्भ में कहा गया है, किस समय के लोगों के लिए कहा गया है, मेरे लिए उसका आज क्या एप्लीकेशन है। इन चीजों को समझते हुए हम उन चीजों को देखें। अब आखिरी बात ये आती है, विश्वास का बढ़ना जरूरी है। शुरुआत है तो उसका प्रतिदिन बढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग इसकी कैटेगरीज भी बताई गई हैं विश्वास की। एक कैटेगरी है व्यर्थ का विश्वास। कई लोगों में विश्वास होता है, जैसे 1 कुरिन्थियों 15:2, व्यर्थ का विश्वास। क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों 15:2 निकालें। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तो एक व्यर्थ प्रकार का विश्वास भी है कुछ लोगों में, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। किसके द्वारा? जो वचन, वो सुसमाचार पहले पद में बताया है,
वही सुसमाचार जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है, जिसमें तुम स्थिर रहते हो। उसी सुसमाचार, उसी वचन के अनुसार तुम्हारा उद्धार हुआ है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो। अगर स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। सुना है लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया, हृदय में धारण कर लिया है तो स्मरण रहेगा। अगर स्मरण नहीं करते हो, स्मरण करने को ही आप कह सकते हैं बीज बोने वाले के दृष्टांत से। उसने बीज बोया जो अच्छी भूमि में गिरा, उन्होंने उसे स्मरण कर लिया और वो फल कैसे लाया? उस पर विश्वास किया, आज्ञा का पालन किया, बपतिस्मा लिया, ये फल लाया हो गया। और फिर नहीं तो केवल सुन लिया तो और फल नहीं लाया, ये व्यर्थ प्रकार का विश्वास हुआ। और याकूब 2:17 से आगे आप देखेंगे तो एक मुर्दा प्रकार का विश्वास भी बताया गया है, डेड फेथ। कर्म बिना विश्वास, जैसे लिखा है, मरा हुआ है। 2:17 से याकूब की पत्री। स्वभाव में मरा हुआ है, हाँ, परंतु कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? यहां कर्म शब्द से हम समझ लेते हैं समाज में सेवा करना, खाना खिलाना, कपड़े बांटना, कंबल बांटना, भोजन और दूसरे काम। ठीक है, एक विश्वासी ये सारे काम भी करेगा, लेकिन सबसे पहले सुन करके कर्म के द्वारा जो मैंने बताया हृदय में उसे धारण करना, बपतिस्मे के द्वारा आज्ञा पालन करना, प्रभु की मेज में शामिल होते रहना, ये कर्म के द्वारा दिखाना। ऐसे नहीं कि मैंने आज चर्च में विश्वास के बारे में सुना कि कर्म बिना विश्वास अनहोना है, क्योंकि आगे लिखा है अगर कोई गरीब आए सहायता मांगे और तुम्हारे पास पैसा हो और तुम उससे कहो जाओ खुश रहो, तो ये विश्वास जिंदा नहीं, मुर्दा ही कहलाएगा, तो आप उसको सहायता दो। लेकिन इसकी जो प्रथम स्टेज है कर्म की, वो यही है कि हम सुनकर हृदय में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसका वचन ग्रहण करते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं, बपतिस्मे के द्वारा, प्रभु भोज के द्वारा, और प्रेरित जैसे प्रतिदिन इकट्ठा होते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे, स्तुति करते थे। ये एक कर्म है इसके साथ में। अगर ये होगा तो वो सोशल सेवा का कर्म अपने आप ही हमारे कैरेक्टर में आ जाएगा। वो लोग सब अपनी चीजें बेच करके, अपने मकान सब बेच करके, जमीन बेचकर सब एक कम्युनिटी लाइफ में लाकर पतरस के पैरों पर धन रख देते थे और एक साथ रहा करते थे। तो वो सारे काम करने की प्रेरणा अपने आप हमारे जीवन में आएगी। अभी आप ऑफरिंग देते हैं, टाइट देते हैं, प्रभु के सेवक आपके घर में आते हैं, उनके हाथ में कुछ रखते हैं। जब उद्धार नहीं पाया था, क्या ऐसा करने की पैसा तो था, लेकिन नहीं कर पाते थे। आज आप बड़े बड़े खर्चे ईश्वर के नाम से, ईश्वर के भवन में या ईश्वर के लोगों के लिए कर देते हैं, लेकिन जब उद्धार में नहीं थे तब अखरता था। ये पापा कैसे इतना पैसा उठा करके दे देते हैं? पापा चर्च में क्या प्रॉमिस करे है? सारे पंखे मेरी तरफ से, 2 बेंच मेरी तरफ से बोल गया।
आपको इसलिए अखरता था क्योंकि आप विश्वास में मुर्दा थे। लेकिन आज किसी ने अगर 2 बेंच बोला है तो आप कहेंगे मैं 4 दूंगा, और आपको बड़ा आनंद होगा ये कहने में, बड़ी खुशी लगेगी। कितने लोग हैं जो अपनी पूरी पूरी सैलरी ला करके कलीसिया में दे देते हैं। तो ये हिम्मत कहां से आती है? ये जब प्रेम मन में ईश्वर के लिए पैदा होता है, सेक्रीफाइस की भावना, और ये विश्वास का एक अपना स्वभाव है, कर्म अपने आप आ जाता है। जब आप विश्वासी बनते हैं, अपने आप वो कर्म का स्वभाव, जैसे यीशु ने कहा ना, ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। सो हमारे विश्वास के साथ कर्म करने का स्वभाव, वो क्षमता, योग्यता हमको ऐड हो जाती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक और है मत्ती 14 उसके 31, छोटा विश्वास, अल्प विश्वास, थोड़ा विश्वास जिसको कहते हैं। मत्ती 14 का 31। हाँ, संदेह का कीड़ा जब घुस जाए, विश्वास को जो है कुतर डालता है। अच्छी शुरुआत थी पतरस की। यीशु को पानी पर चलता हुआ देखकर उसने भी कहा मुझे भी आज्ञा दे। यीशु ने कहा आजा। बाहर कदम रखा, पैर टिक गया पानी के ऊपर और चलने लगा। लिखा है पतरस पानी पर चलने लगा। लेकिन आगे लिखा हवा को देखकर डूबने लगा। 30 पद, हवा को देखकर डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा हे प्रभु मुझे बचा। यीशु तो अभी भी पानी पर चल रहा था। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा हे अल्प विश्वासी, अल्प, लिटिल फेथ। एक संदेह ने विश्वास को, अभी अविश्वास ही नहीं हुआ, विश्वास मरा नहीं उसका, लेकिन बिल्कुल थोड़ा हो गया। जैसे थर्मामीटर में बुखार 101 दिखाता है, 102, 3, 4 दिखाता है, फिर 94, 98 पे, नॉर्मल 98 पे आ जाता है। क्या हमारा विश्वास 102, 3, 104 पे चला जाता है? इसको जाना चाहिए, लेकिन ये जोश में नहीं। कई बार लोग बड़े एक्साइटमेंट में, जोश में ऐसे दिखावा करते हैं कि बड़ा विश्वास उनको आ गया है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी प्रॉमिस करेंगे या कुछ भी कहने लगेंगे, लेकिन हकीकत में अपने विश्वास के अनुसार फिर वो वैसा नहीं कर पाते। लेकिन विश्वास जो है ये बढ़ता भी है तो घटता भी है। और रोमियो 1 और 5 एक आज्ञाकारी विश्वास है। रोमियो 1 का 5, उसके द्वारा हमें अनुग्रह प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, विश्वास करके आज्ञा का पालन करें। मानने का मतलब दे शुड ओबे आफ्टर हियरिंग, सुनकर उसकी माने, तो ये आज्ञाकारी विश्वास कहलाएगा। और एक और विश्वास के बारे में बताएं, बड़ा विश्वास। कई बार यीशु ने भी कहा मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। सूबेदार के लिए कहा, एक स्त्री जो दूसरे देश से आई थी अपनी बेटी की चंगाई के लिए। तो ग्रेट फेथ। मैं तो चाहूंगा कि हम सब के लिए प्रभु यीशु यही कहें, असेंबली ऑफ क्राइस्ट के विश्वासियों का विश्वास बड़ा है। मैंने पूरी दुनिया में ऐसा विश्वास नहीं देखा। और इब्रानी 10, 22 और 23 पढ़कर हम जरूर इसे पढ़ करके बंद करेंगे। इब्रानी 10, 22, 23 क्या लिखा है?
परमेश्वर के समीप जाएं, कैसे विश्वास के साथ? पूरे विश्वास। इंग्लिश में लिखा विद फुल फेथ, पूरे विश्वास के साथ, अल्प नहीं, थोड़ा नहीं, संदेह वाला नहीं, बल्कि पूरा विश्वास को लेकर के परमेश्वर के समीप जाएं। और परमेश्वर के समीप आने वाले को, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है। तो ये विश्वास करना है that there is God, और इस विश्वास की शुरुआत उसके वचन को ग्रहण करने से। और यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे तुझ सच्चे और अद्वैत परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को ग्रहण। जानने का मतलब ग्रहण करना ही। इट्स नॉट नोइंग अबाउट गॉड, इट इज एक्सेप्टिंग गॉड इन आवर हार्ट्स। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आज एक बार फिर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमको हमारे विश्वास के बारे में स्पष्टता से सिखाया है। विश्वास की शुरुआत कैसे होती है, विश्वास कैसे ईश्वर पर किया जाता है, विश्वास को कैसे बढ़ाना है, विश्वास में बने रहना है और परमेश्वर के समीप पूरे विश्वास के साथ आना है कि वो है और प्रार्थना करने वालों की सुनता है और स्वर्ग को भी खोलकर आशीष देता है, अनंत जीवन देता है और रक्षा करता है, वही चंगाई देता है और जीवन में अनंत जीवन की आशीष देकर अपने भक्तों को अपने साथ चलाता है। उसका धन्यवाद। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जिसने आज हमारे विश्वास को और भी अधिक मजबूत करने के लिए हमें शिक्षा प्रदान की है। हम आपके समीप आते हैं अपने पूरे विश्वास के साथ और ये अंगीकार करते हैं कि तू है और तू ही जीवित परमेश्वर है। तू परमेश्वर का पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता, प्रभु और मसीह है। और जितने लोग इस बात का अंगीकार करते हैं, आपके इस वचन का अंगीकार करते हैं, उनके हृदयों में आप विराजमान रहकर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करें, उनको आशीषित करें। यहाँ उपस्थित हरेक को और सुनने वाले हरेक को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, अपने विश्वास में बढ़ते जाने और पूर्णता तक, आपके डील डॉल तक, उस तक पूरी समानता स्वरूप में जब तक हम ना बन पाए, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर परमेश्वर हमें हिम्मत दे, साहस दे कि हर परीक्षा में अपने विश्वास की रखवाली करते हुए, हर प्रकार के डर के सामने अपने विश्वास को पूरा बनाए रखते हुए, हर खतरे में, हर सताव में, हर परसिक्यूशन में भी अपने विश्वास को प्रभु कम न होने दें, बल्कि और अधिक बढ़ाते जाएं, ताकि देखने वाले, सुनने वाले, सताने वाले, विरोध करने वाले भी आप पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएं। सहायता कर अपनी कलीसिया की हर एक की आवश्यकताओं को अपने स्वर्ग के भंडार से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से पूरा करें। यदि आज कोई किसी प्रकार की परेशानी में आए हैं, संकट में है, दुख में है या बीमारी में है, प्रभु यीशु स्वर्ग से अपनी सामर्थ को रिलीज करें उनकी जिंदगियों में, उनके घरों में। परमेश्वर वो आपसे आशीष पाएं, चंगाई पाएं, नया बल पाएं और छुटकारा पाएं और आपकी सेवा के लिए, आपकी गवाही के लिए खड़े होकर कह सकें, मेरे प्रभु ने मुझे छू लिया, मुझे सामर्थ दी, मुझे चंगा किया है, मुझे आशीषित किया और मुझे शैतान से छुड़ा लिया। उसका धन्यवाद हो। वी थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर ब्लेसिंग अस, फॉर हेल्पिंग अस एंड फॉर बीइंग देयर इन आवर हार्ट्स to lead us as our good shepherd in the eternity of your son Jesus Christ। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। नेक्स्ट संडे ठीक 9:30 बजे हम यहाँ प्रभु के भवन में उपस्थित